गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन ग्रेविटेशन लेसन नंबर 10 कर रहे थे। ग्रेविटेशन, इसमें हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था, हमने व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, हमने किया था। मास और वेट के मास एंड वेट का हमने डिफरेंस किया था। और सेकंड क्वेश्चन हमने किया था कि why the weight of an object on the surface of moon, it is a 1/6 on surface of weight, why the weight comes 1/6 on the surface of मून के सरफेस हमारा जो वेट है वो 1/6 हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन था मास और वेट में डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन व्हाई वेट बिकम्स 1/6 टाइम्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। ये हमने लास्ट टाइम किया। आज जो स्टूडेंट हम कहीं जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करेंगे आपके बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर ऑन पेज नंबर 143 पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट आज। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, स्टेटमेंट, और उसके साथ में मैं आंसर भी आपको कराऊंगा कि उसका व्हाट इज द सॉल्यूशंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एनसीईआरटी का स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज वेयर डिस्टेंस between the reduced of, you know that जो इस आंसर क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का पेज 153 पे है, पेज नंबर 153 पे स्टूडेंट adding to universal of F equal to capital G capital small divided by D स्क्वायर। डी हो सकता है आर भी लिखते हैं, डी और आर स्क्वायर। इससे क्या है हमारा जो व्हाट दिस रिलेशनशिप इंडिकेट्स, व्हाट दिस रिलेशनशिप इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इंडिकेट्स दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। यहां से क्या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स क्या कहता है स्टेटमेंट में, देन हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। अभी जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसी से हम क्या करेंगे 1/d स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। सो इसी को दोबारा से लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू 1/4, 1 divided by 1/4, ये ऊपर चला जाएगा, it is 4/1, then it will becomes 4 times, it becomes 4 times more than the force of attraction। जितना पहले था, जैसे डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे, हाफ के यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में, और 1/2 लिखेंगे डी की जगह, उसका हम स्क्वायर लेंगे, इट विल बिकम एज 1/4, और ये 4 जो डिनोमिनेटर में है ये 4 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, और क्या हो जाएगा हमारे पास एफ दो, जो हमारा फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है आपकी एफ की वैल्यू है, इट विल बिकम एज 4 टाइम्स, इट विल बिकम एज 4 टाइम्स। इट इज क्लियर स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट अभी देखिए क्या है, वो बोला है कि इट इज प्रोपोर्शंस टू दी, कह रहा है कि दैट gravitation force act on all the object proportion to their masses, why the heavy object does not fall faster than the light object। student आपने क्या था स्मॉल g वैल्यू, you know that capital G
कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने कहा रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल में फ्री फॉल में जब फ्री फॉल आपने फ्री फॉल के बारे में दैट इज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट विच फ्रॉम द हाइट with that axle due to gravity then it had to be a free fall। तो ये फार्मूला क्या स्टूडेंट इस तरह दे रहे हैं जो अरा जो है W और it is equal to M into G, M into G। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट W equal to M into G और इसके हिसाब से यहाँ पे क्या है अगर G की वैल्यू देखते हैं इस रिलेशनशिप में G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M इज द मास ऑफ अर्थ, R के रेडियस है। तो नाउ द वैल्यू ऑफ G इट इज independent on the mass from the mass कर सकते हैं from the mass। तो इस mass of body और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का मास है या बॉडी का मास है वो तो है ही नहीं है, इसलिए कारण क्या है कि स्टूडेंट तो इसमें क्या लिखेंगे हम therefore heavy object does not, therefore because it is independent of the mass of the object, therefore the heavy object does not fall faster than the light object। So students मास कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज अ द मास ऑफ अर्थ इट इज गिवन एज अ 6 into 10 की पावर 24 kg, 6 into 10 raised to power 24 kg, it is the mass of the earth and this is the mass of the object it is given। और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है r दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, r की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू एज इट इज आप 10। नाउ हमारे पास फार्मूला है उसमें वैल्यू रखेंगे F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट आप वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल G की वैल्यू कितनी है 6.67 10 raised to power -11 इंटू जो अर्थ का मास कितना है 6 into 10 की पावर 24 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 है, देन रेडियस कितना दिया हुआ है 6.4 into 10 की पावर 6 और इसका स्क्वायर। नाउ थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा 6.67 into 10 raised to power -11 और यहाँ पे कितना है 24 में से 11 जाएगा इट इज 10 की पावर 13 हो जाएगा स्टूडेंट और यहाँ पे आएगा 6.4 into 6.4 into 10 into 10 पावर 12। जैसे आप इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे सो इसको करके देखिए जो 10 पावर 12 है ये ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी तो यहाँ पे into 10 हो जाएगा और 10 डिवाइडेड बाई 6.4 into 6.4। सो आप सॉल्व करेंगे इट विल कम एज अ 9.8 न्यूटन। सो वैल्यू विल कम एज अ 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। एफ की वैल्यू आ जाएगी
F is equal to 9.8 Newton will be the answer of your question number 3 of NCERT. दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे को, अर्थ का मास दिया हुआ है 6 × 10⁻24 अर्थ का मास है, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ इट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि आर की वैल्यू डिस्टेंस या रेडियस दिया हुआ है, इसमें रेडियस है, इट इज गिवन एज 6.4 × 10⁻6 मीटर। और क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर। कई बार एक ऐसे का है, दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल। और फार्मूला एज इट इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल m r स्क्वायर, सारी वैल्यू वन वैल्यू इस जगह एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। इट इज इक्वल टू F is equal to 9.8 Newton. Newton is the SI unit of. Then we'll switch on to the question number 4. Question number 4 करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं रीड आउट कर रहा हूं, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी, अर्थ और मून है, इन दोनों का बीच में ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका मास m है और ये स्मॉल m, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है d। अब क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अर्थ एंड द मून दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। उसके बाद में क्या है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डज द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और द स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। कि जिस फोर्स के साथ जो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करती है, क्या मून भी उसी सेम फोर्स के साथ अर्थ को अट्रैक्ट करता है या कम या ज्यादा, ये पूछा गया। एंड व्हाई। स्टूडेंट अगेन बार बार वही फार्मूला दोबारा से यहाँ पे भी, कैपिटल हमारा क्या F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया d है तो हम d लिखेंगे, r दिया होता तो हम r लिखते। सो हमारा फार्मूला ये है, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m d स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ F, वैल्यू ऑफ F इज सेम फॉर अर्थ, of F is same for Earth and the Moon. Same for Earth and same for Moon. Both the body exert, both bodies exert the same amount of force. Exert the same amount of force on each other. हमारे जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है स्टूडेंट, वो भी हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन यूनिवर्स एन ऑब्जेक्ट एक्स अदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them. So the value of F is same for Earth and the Moon. दोनों के लिए सेम रहेगी because the both of the bodies will exert the same amount of force on the each other. So this is the answer of your question number
4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इसी से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या है? इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर मून है अर्थ को अट्रैक्ट करता है, देन व्हाई डज द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द मून। बोलता है कि अगर अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट करता है, और तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि जो अर्थ मूव करके मून की तरफ चली जाती है, ऐसा क्यों नहीं है? उसने इस प्रकार से क्वेश्चन कर दिया। अभी देखिए क्या मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन में 4 में, जो सेम 5 में भी आंसर बनेगा कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या आंसर लिखेंगे? पहले आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is that every object attracts other object with a certain force which is equal to F is equal to capital G capital M small m d square। यही आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इसी के आंसर के लिए। इसी के आंसर में लिख दीजिएगा ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ स्टेटमेंट, और आपने फार्मूला लिखा है। और इन्हें आपने और क्या लिखना है? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन लिखने के बाद बिकॉज देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ यहाँ पे लेना द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the force of attraction on the earth, the force of attraction of moon, the force of attraction of moon on the earth, the force of attraction of moon, the force of attraction on the moon, it is present, earth is present। और क्या लिखेंगे इसमें? then because the mass of the earth is large than moon। अर्थ का जो मास है वो मून से ज्यादा है। और उसके बाद में क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, जो उसका जो डिस्टेंस है, और उसके बाद क्या करती डिस्टेंस है वो क्या करते हैं कि उनके बीच में बहुत जाए। तो जो वैल्यू है द वैल्यू इट इज नेग्लिजिबल बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो डी की वैल्यू है, इसका क्या है? स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। इट इज अ 1/d स्क्वायर। जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है इट इज वेरी वेरी लार्ज। और क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से, अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी डिनोमिनेटर में, जो टोटल एफ की वैल्यू है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट विल बी लेस। ठीक है स्टूडेंट। सो 5 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ, then it is a very less because due to mass of the earth is quite large in comparison to the moon, and the distance between them it is more, and distance it is according to the law that force of attraction it is inversely proportional to the distance, square of distance। then अगर इसका क्या हो जाएगा कि अगर डिस्टेंस उसमें उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए क्या कारण क्या है कि जो अर्थ है वो मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ विल स्विच ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। विल स्विच ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। सभी जो जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक हमने देखा है कि जो ऑल आर रिलेटेड विद द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हैं, या वे जो फार्मूला हमारे पास है, एक फार्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला क्या है? दैट इज अ स्मॉल g इट इज अ कैपिटल G इनटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये जो दोनों फार्मूले हैं स्टूडेंट, ये फार्मूला और ये, इसी के बेस के ऊपर टोटल जो लेसन है ग्रेविटेशन का लेसन बेस है। ये दोनों आपको फार्मूले होने चाहिए कि सभी वैल्यू क्या है? कैपिटल G कैपिटल डिवाइडेड बाय d स्क्वायर
और एफ की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। नाउ विल स्विच ऑन टू द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, व्हाट हैपन टू दी फोर्स बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट। कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बी है। एक ऑब्जेक्ट ए है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बी मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, उसके तीन पार्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के। पहला क्या है, व्हाट हैपन टू दी फोर्स, सेम फार्मूला ये यूज होगा, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। इस फार्मूले के बेस के ऊपर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके तीनों पार्ट जो है स्टूडेंट, ऑल द थ्री पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट क्या क्वेश्चन में कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर देते हैं। सेकंड क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया, फिर क्या किया, ट्रिपल कर दिया और कर दिया। और तीसरा क्या है, द मास ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल, मास ऑफ both the object are doubled, mass of both the objects are doubled। ये तीन क्वेश्चन हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है स्टूडेंट आपका क्या कहता है कि मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अभी आप देखिए फार्मूला हमारे पास ये है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। बड़े ध्यान से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सभी इसके जो तीनों पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट को करते हैं सॉल्व। पहला पार्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अभी इसी से आप देखिएगा फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अगर इसमें से, क्योंकि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का उसने लिखा हुआ है इफ मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल, एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल करेंगे अल्टीमेटली आप देखिए क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम, अगर एम की जगह क्या हो जाएगा 2m हो जाता है, इसकी जगह एम की जगह 2m हो जाता है। और क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या करेंगे, एफ विल आल्सो विल बिकम एज 2 टाइम्स। एफ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 2 टाइम्स हो जाएगी। एफ विल आल्सो बिकम एज 2 टाइम्स बिकॉज एफ क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। एफ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। और उससे क्या होगा कि अगर मास डबल हो गया, एक ऑब्जेक्ट का मास है डबल हो गया, तो उसमें एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इट विल बिकम एज 2 टाइम्स। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट, इट विल बी जो है आपका कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी एफ की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर, उसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कह रहा है उसका कि देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल और ट्रिपल। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एफ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वाई डी, फार्मूला अभी ये डबल हो जाएगा अगर डिस्टेंस, उसने दो कंडीशन दी हुई हैं, या डिस्टेंस क्या हो जाए, डबल हो जाए और क्या है, ट्रिपल हो जाए, मीन 2 टाइम्स और 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये डबल हो जाएगा स्टूडेंट तो उसमें क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4 और 4 ऊपर चला जाएगा, और 4 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट तो उसमें क्या हो जाएगा, देन इट विल बिकम, देखिए क्या है, अगर ये डबल हो जाएगा तो देन इट विल बिकम एज अ, देन पूछा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल ट्रिपल, व्हाट हैपन टू द फोर्स, व्हाट हैपन टू द फोर्स। तो हो जाएगा पहले इसमें जब ये डबल हो जाएगा एफ वैल्यू हो जाएगी
क्या हो जाएगा स्टूडेंट, केस में डबल होगा तो बाई 4 आएगी, और ट्रिपल हो जाएगा तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, उस केस में कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, दैट टाइम द फोर्स विल बिकम एज 1/4, और जब क्या करते हैं ट्रिपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 उसमें 1/9 हो जाएगी। दिस इज द 2 आंसर्स ऑफ, आपके उसी के सेकंड पार्ट के 2 आंसर है। अभी थर्ड पार्ट क्या कहता है, वह कि यहाँ पे दोनों मास हैं, दोनों मास हैं, मींस अगर देखते हैं F इजिकल टू G m इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अभी ये वाला मास और ये वाला मास दोनों क्या डबल हो रहा है स्टूडेंट, अगर मास डबल हो जाएगा तो F क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एज 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो थर्ड में क्या आएगा, 4 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 टाइम्स ये मास हो गया, 2 टाइम्स ये मास, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6। तीनों पार्ट करा दिए। देखिए स्टूडेंट वाला केस क्या है, इन द केस उसमें पूछा था कि व्हाट विल हैपन टू वैल्यू ऑफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल। अगर मास वैल्यू डबल करते हैं अल्टरनेटली सिंपल बात मास को डबल करेंगे तो F की वैल्यू भी क्या हो जाएगी। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और सेकंड केस में क्या कह रहा है, व्हेन द डिस्टेंस बिकम डबल, जब डिस्टेंस डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। डबल होगा तो डिस्टेंस के क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g स्क्वायर। अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा, 2 का स्टूडेंट 4 है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो उस फर्स्ट केस में डबल होगा तो 1/4 हो जाएगा, ट्रिपल होगा तो 1/9 हो जाएगा। और थर्ड केस क्या है, व्हेन मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर, अगर दोनों का मास डबल हो जाएगा, सेम ये भी मास और ये मास डबल हो जाएगा, देन इट विल बिकम एज 4 टाइम्स हो जाएगी। F की वैल्यू कितनी होगी, 4 टाइम्स। दिस इज द आंसर ऑफ योर पार्ट 3। सो स्टूडेंट हमने फर्स्ट पार्ट किया, इसका सेकंड किया, थर्ड। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज स्टूडेंट पूछ सकते हैं, अदरवाइज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग इन द एग्जाम। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे, वो कहता है दैट मास ऑन ऑब्जेक्ट इज डबल, डबल का थर्ड कह सकता है, टाइम्स कह सकता है, कुछ भी पूछ सकता है होना चाहिए, हिसाब से यू कैन गिव द आंसर। एनी क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे आप उसको आंसर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट स्विच और उनको लर्न भी करना है। नाउ स्टूडेंट विल स्विच ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 कह रहा है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने स्टूडेंट ये मैंने कराया भी था, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑलरेडी यू नो द आंसर्स। क्या हो सकता है, पहला क्या हो सकता है, नाउ इट बाइंड्स अस ऑन द अर्थ। हम अर्थ पे हैं, किसके कारण हैं, ड्यू टू द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, जो F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से। और सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है इसके अंदर, देन द मोशन ऑफ द मून अराउंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। और थर्ड पॉइंट क्या है, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन।
अराउंड द, और फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो सी में जो टाइड आती है स्टूडेंट, वो इसी कारण से आती हैं, द टाइड्स दे अकर इन द सी ड्यू टू दिस। सो स्टूडेंट हम इसके ऑलरेडी लिख सकते हैं, टाइड्स अकर इन द, टाइड्स अकर इन द सी, टाइड्स अकर इन द सी, टाइड्स अकर इन द सी due to the moon and the sun, due to the moon and sun, मून और सन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या आता है, जो टाइड्स भी अकर होती हैं। दीज आर दी फोर इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। पहला क्या है स्टूडेंट, इट इज द फोर्स विच बाइंड्स अस ऑन द अर्थ, इट बाइंड्स अस ऑन द अर्थ, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स विच बाइंड्स अस ऑन द अर्थ, जिसके कारण हम अर्थ पे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। सेकंड क्या है, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, टाइड्स अकर इन द सी ड्यू टू द force of, due to the attraction between the moon and the sun. So these are the four importance, these are the importance of the universal law of gravitation. You can please note down the answer of your question number 7 student, please note down, it is also important questions. Generally this question is also being asked, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आता है स्टूडेंट ये क्वेश्चन कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। आप इसको लर्न करिएगा, वेरी सिंपल, कि अराउंड मोशन ऑफ मून ऑन द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, टाइड्स का, एंड देन इट इज द फोर्स व्हिच बाउंड्स ऑन द अर्थ सरफेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, we'll turn to the question 8. Question 8.